सारिका जी नमस्कार। नमस्ते भैया। सारिका जी क्या मामला है और लड़का कौन है, कब आपकी शादी हुई, थोड़ा बताइए दर्शकों को। और मैं यहाँ दिल्ली की लड़की हूँ। मेरा नाम सारिका लड़का है। मुस्लिम है और सारिका जी पर वो परेशान बंदा है। तो फिर आगे रिलेशनशिप चलने लगा। वो मुझसे 1 साल तक मेरे साथ यहीं पर रिलेशनशिप बनाता रहा। मैंने नीति बाग क्लब में ही बनाया, उसने होटल में भी बनाया, मेरी फ्रेंड के घर पे भी बनाया। आपके पास प्यार नहीं? ना अंधा होता है, प्यार में कुछ नहीं ये दिखता। बात उसको पता थी कि ये शादीशुदा है, फिर भी दोनों आपस में प्यार कर बैठे और प्यार इतना गहरा हो गया कि वो लड़का पहले पीछा करता था, फिर उसके बाद इन्होंने रिलेशन बना लिए, शारीरिक संबंध नहीं बना पता लिए। था, उसी रात लड़के को उन्होंने सऊदी भगा दिया। जब बाद में उसने बोला था कि तू तो दूसरी कास्ट की है, एक बार मेरे साथ सो जा। जो भी अपने घर पे भी किया उसने मेरे साथ। 15 दिन मैं उसके घर रही हूँ। मैं तो उससे बस शादी करना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस वो उस लड़के शादी करना चाहती हूँ। उसके ताऊ ने मुझे पैसे देने का भी वो कर रहा था। आपने वहाँ मामला दर्ज कराया बहजोई थाने कॉलेज में। पे उसने बहुत सी ऐसी गंदी हरकतें करवाई है जो मेरे बच्चे ने भी देखी। मैं उसकी बेटी के बराबर हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने इस तरीके से मेरे से बात विदाउट कपड़ों के उसने मेरे उसको लगा। कितने लोग होते हैं व्हाट्सएप के डीपी एक्सपायर हो चुके हैं, इस लड़के को सारी बात जब पता है। फहीम फोन करता था तो आपका हस्बैंड शराब पी के आपको मारता था? जी, वो मुझे मारता था। वो उसने मुझे वीडियो कॉल करी थी रात के टाइम, क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ बिना कपड़ों के। मैं तो भैया उसके घर पर जाके, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी, साफ सीधी बात। मैं नहीं जानती इस बात को लेकर। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ साउथ एक्स दिल्ली में और मेरे साथ है सारिका जी। इनकी एक समस्या है, ये किसी के साथ प्यार करती थी और 9 साल से रिलेशनशिप में रही है। 9 साल तक इनका रिलेशन चला है। और मामला क्या है, लड़का मुस्लिम है और सारिका जी परेशान है और ये क्या बताना चाहती है, ये 2 दिन से हमें कॉल कर रही थी। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इनका मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सारिका जी नमस्कार। नमस्ते भैया। सारिका जी क्या मामला है और लड़का कौन है, कब आपकी शादी हुई, थोड़ा बताइए दर्शकों को। वो लड़का मुझे यहीं पर जॉब करते हुए मिला था। मुझे वो लड़का, जी। हम दोनों साथ जॉब करते थे भैया। वो मेरा पीछा करता था वो लड़का मेरा, और मैं उसको मना करती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, आप मेरे पीछे मत आइए। तो वो कहता था उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो आप मेरे से दूर ही रहिए। फिर वो कहने लगा नहीं, हम दोस्त तो बन सकते हैं। मैंने कहा चलो दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में हर किसी का दोस्त है, कौन सा दोस्त नहीं होता। पर वो बंदा तो फिर आगे रिलेशनशिप चलने लगा, वो मुझसे प्यार करने लगा, तो फिर बात आगे बढ़ गई इतनी कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए, दोनों के दोनों। काफ़ी टाइम हो गया, फिर 1 साल बाद वो हम पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि रिलेशनशिप में हमारा। फिर उसके पापा ने उसे सऊदी भेज दिया। वो मुझे बोल कर गया है कि मैं सोना जा रहा हूँ, ऐसे बात है। अब मैं जब उससे शादी के लिए बोल रही हूँ, अब 9 साल हो गए, प्रेशर बना रही हूँ, तो अब वो भाग रहा है। बात ये है, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के हाथ जोड़िए कि आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए उससे। बस मैं चाहती आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाली हैं? जिस लड़के से आपको प्यार हुआ था वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, उसका परिचय दीजिए। वो लड़का बैजोई का रहने वाला है। भेजो यूपी। जी। जी। और मैं यहाँ दिल्ली की लड़की हूँ। मेरा नाम सारिका है। जी। और सारिका जी आप कितने साल से शादीशुदा है? मेरे को हो गया यहाँ पर 15 साल हो गए मुझे। 15 साल। और आपका बेटा कितने साल का है? अब तो खैर मेरे को 16 साल हो जाएंगे, मेरा बेटा 15 साल का है। 15 साल का आपका बेटा है। तो आप शादीशुदा थी, आप जॉब करती थी कहीं पे, और जहाँ आप जॉब करती थी उसके आसपास ही वो लड़का फ़हीम जो आप बता रहे हो, मुस्लिम लड़का, वो भी आसपास से जॉब करता था? उसी में जॉब करता जी, था? उसी में जॉब करता था वो भी। तो वो जॉब करने के दौरान आप आपस में आपकी बातचीत हुई? जी। जी। फिर उसके बाद वो लोग फिर वो ऐसी बात होते होते, अब वो अभी भी मेरे से बात कर रहा था। अभी भी बैजोई गई हूँ मैं, उसकी सिस्टर की शादी थी वहाँ, मैं अपनी बात रखने गई थी वहाँ। उसके ताऊ ने वहाँ पुलिस वालों को पैसा खिलाया और मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगवा रहा था वहाँ पर उसके ताऊ। और वो पुलिस वाले ने फिर मेरे को डांट धमका के वहाँ से भगा दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देकर मैं वहाँ से वापसी आ गई। मुझे नहीं पता था, मीडिया वालों ने वो छाप दिया था सब कुछ, मुझे नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। वहाँ के लोकल जो अखबार है उसमें छपा हुआ है? हाँ जी, लिखा हुआ है। जी। तो आपने उन पे दुष्कर्म का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया है? मैंने, हाँ, रिलेशनशिप में रहे हैं तो जाहिर सी बात है बोलूँगी ना, जो चीज़ हुई है मेरे साथ तो मैं तो बोलूँगी ना वो सर। और वो फिर उसने घर पर भी अपने साथ किया है गलत काम, जो भी अपने घर पे भी किया उसने मेरे साथ। 15 दिन मैं उसके घर रही हूँ। तो घर में आपने रिलेशन बनाए? हाँ, उसने घर में भी रिलेशन बनाया, अपने मम्मी पापा के पैरे के उसमें, फिर भी उसने वहाँ पर रिलेशन बनाया लड़के ने। तो जब आप पहली बार आप मिले थे तो वो कहाँ मिले थे? जैसे आप साथ साथ तो रहते ही थे, तो कब उसने पीछा करना शुरू किया और फिर आगे क्या हुआ? भैया वो यहाँ पर आता रहा, मिलते जुलते रहे, फिर हम लोग
यहीं पर ही हुआ था, ये साउथ एक्स में यहाँ पर नीतिबाग क्लब है वहाँ पर, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। अभी हम बैजोई पहुँच गई हूँ मैं उसके घर पे, तब भी उन लोगों ने मेरे से प्यार से समझाते, मुझे प्यार से वहाँ से भेज दिया कि हम अपनी बेटे की शादी होगी ना तब तुम्हारा भी कर देंगे साथ साथ। झूठ बोलकर उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं उनके जहाँ से मैं आ गई थी, मैं वहाँ से यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता था उसी रात लड़के को उन्होंने सऊदी भगा दिया। सारी बात ये। जी, मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि ये सारिका जी है नीति बाग क्लब दिल्ली साउथ एक्स में जो है, यहाँ पे ये जॉब करती थी। और जो लड़का फ़हीम नाम का था, मुस्लिम लड़का, वो इनके साथ जॉब करता था। दोनों साथ साथ जॉब करते हुए आपस में बातचीत करने लगे और वो लड़का इनका पीछा करने लगा जब ये जिम में जाती थी या अपने घर जाती थी। सारिका जी ऑलरेडी शादीशुदा है और अभी फ़िलहाल इनका 15 साल का बच्चा है। ये बात उसको पता थी कि ये शादीशुदा है, फिर भी दोनों आपस में प्यार कर बैठे और प्यार इतना गहरा हो गया कि वो लड़का पहले पीछा करता था, फिर उसके बाद इन्होंने रिलेशन बना लिए, शारीरिक संबंध बना लिए। फिर वो अपने घर ले गया और वहाँ भी 15 दिन तक इनके साथ संबंध बनाता रहा, ये इनका आरोप है। उसके बाद जब वो लड़का शादी के लिए, जब ये इनको बोलती थी कि मेरे साथ शादी कीजिए, तो वो लड़का अब सऊदी चला गया है। अभी ये वहाँ बहजोई में गई थी कुछ दिन पहले, तो बहजोई में जाने के बाद वहाँ की जो लोकल मीडिया है उन्होंने छापा कि सारिका जी ने उस लड़के पे दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बातचीत करता हूँ। तो आगे बताइए मैडम, अब क्या? मैं तो उससे बस शादी करना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस वो उस लड़के शादी करना चाहती हूँ। उसके ताऊ ने मुझे पैसे देने का भी वो कर रहा था कि पैसे ले दे के यहीं पर रफा दफा कर दे। मैं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस लड़के से शादी करनी है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ धर्म परिवर्तन का मामला भी, कुछ एंगल ऐसा भी है? उसके ताऊ ने बोला था मुझे, हाई जब्बार ने, उसने बोला था कि तू तो दूसरी कास्ट की है, एक बार मेरे साथ सो जा और फिर मैं तेरे और फ़हीम के बारे में सोचूंगा। अच्छा, ताऊ ने आपको बोला कि आप मेरे साथ सो? जी, उसके ताऊ ने बोला था। उसके ताऊ के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ, उसके ताऊ के बारे में। वहाँ सभी बैजोई में जितने भी सब उसको गंदा आदमी बोलते हैं उसको वहाँ पर। अब मुझे वहाँ धीरे धीरे सब कुछ उनके बारे में पता लग रहा है, तो वो लोग भाग रहे हैं मेरे से। अब मैं जो बात सच्चाई होती है मैं बोलती हूँ तो भागते हैं वो लोग। बस ये कहानी थी भैया, मैं नहीं चाहती। कितनी शर्म की बात है कि ताऊ के सामने जब इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी शादी करवा दो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो ताऊ ने कहा कि आप मेरे साथ सो पहले, उसके बाद मैं आप आगे कोई फैसला लूँगा या तुम्हारी शादी करवाऊँगा। कितनी घिनौनी बात है, कितनी शर्म की बात है। तो फिर ताऊ को आपने क्या बोला? आप बोल रही थी कि मैंने ताऊ को मारा। हाँ, थाने में उन्होंने मुझे बुलाया था ना, तो मैंने वहीं पर छूटते मेरे दिल में वही चुभ रही थी वो बातें, तो मैंने उसको वहाँ पर जूते से मारा मैंने उसको, ताऊ को। हाँ, कोई, मैं उसकी बेटी के बराबर हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने इस तरीके से मेरे से बात बोली है। ताऊ का नाम क्या है? हाई जब्बार। हाई जब्बार जी। तो हाई जब्बार ने आपको ऑफर दिया और ऐसी हरकत की? जी, और मैंने उसके लड़के के पापा को भी बताई मैंने ये बात, तो लड़के का पापा कहता है मुझे तो नहीं पता कि मुझे ये बताया या नहीं बताया। मैंने, आपको सारी खबर रहती है कि क्या नहीं है क्या नहीं, आपका भाई है, आपका साथ दे रहा है आपके बेटे के मामले में, तो फिर उसको सारी बात तो आपको बताएगा ही ना। क्या उसने बताई नहीं होगी उसने आपको? उसका पापा कह रहा मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं नहीं जानता, वो मुझसे ये कह रहे थे। अभी फ़ोन काट दिया उन्होंने, और मैं दोबारा फ़ोन कर रही तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। फिर आपने वहाँ मामला दर्ज कराया बहजोई थाने में, तो वहाँ जो मौके के अधिकारी थे, प्रशासन जो है, पुलिस अधिकारी, वो क्या कह रहे हैं? वो तो मेरी रिपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पैसा खिला दिया था उन लोगों को। जो इंस्पेक्टर था उसने, मेरे को भी नहीं पता था कि, क्योंकि मुझे भी मीडिया के जरिए पता लगा कि उन लोगों ने पैसा खा लिया। मुझे नहीं पता था भैया जी, मैं तो सीधी साधी लड़की थी, मैं वहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता। बीच रास्ते में मुझे पता लग रहा कि उन्होंने पैसा खा लिया। और जो मेरे साथ जो ताज मोहम्मद थे ना, उन्होंने भी पैसा खाया। ये ताज मोहम्मद कौन है? मेरे साथ मेरे वकील गए था ना। अच्छा, जो दिल्ली से वकील गए थे? नहीं, वो वहीं पर ही रहते, बैजोई में। अच्छा, बहजोई में आपने वकील किया था ताज मोहम्मद को? मैंने उनसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई थी, तो वो लोग मेरे साथ गए थे जी। तो उन्होंने मेरे को बोला, उनकी जो एक सीनियर है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप नहीं खिलाओगे तो पैसा हम तो खाएंगे उनसे पैसा। ये चीज़ बोला उन्होंने। मैंने, एक काम करो, अपना ईमान बेच दो, आप अपना ईमान बेच दो और जाके उनके साथ पैसा खा लो, जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं अपने आप करूँगी। मैं मीडिया वालों का सहारा लूँगी, मुझे तो यही दिखता है, नहीं तो सीधा मैं योगी जी के पास जाऊँगी, मेरे को तो कोई और दिखता नहीं। तो 9 साल आप जब साथ रहे, तो इस दौरान लड़के ने कभी आपसे शादी करने का वादा किया या शादी के लिए हाँ भरी? उसने बोल रखा है मेरे को सब कुछ कि मैं सोना, मैं दिल्ली में आके शादी कर लूँगा, मेरे घर वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये सब चीज़ मेरे पास प्रूफ है, सब चीज़ लग रखी है। उसने मेरी पर्सनल फ़ोटो भैया उसने मेरी उस पर लगा दी, उसने व्हाट्सएप की डीपी पे, विदाउट कपड़ों के उसने मेरे उस पर लगा दी। कितने लोग होते हैं व्हाट्सएप की डीपी पे,
उसने वहाँ पर लगा दिया। उसने अब मेरे को ये चीज़ खाई जा रही है क्योंकि मेरी भी अपनी इज्जत है। मैंने आज तक कभी उन लोगों के लिए कोई गलत नहीं बोला मैंने कभी भी, पर उसने ये हरकत क्यों की? अब मैंने तो उससे अपने घर वालों से भी ज़्यादा, अपने माँ बापों से भी ज़्यादा उससे बढ़कर प्यार किया मैंने उससे, फिर भी उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया। तो व्हाट्सएप पे फोटो लगाई बिना कपड़ों के, स्टेटस लगाया उसने, लड़के ने आपकी इज्जत को तार तार किया। इतने सालों से साथ था, वो प्यार करने का दावा करता है, लेकिन फिर भी आप उसका साथ देना चाह रही हैं। मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी अपनी भी इज्जत है, मेरे रिश्तेदारों में, समाज में मैंने उसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो मैं अगर किसी और के साथ करूँगी तो वो तो कहेंगे तू तो झूठा प्यार करती थी, तू तो झूठी वो कर, तेरे साथ खेल रहा था वो। मैं तो मुझे उसी से शादी करनी है, मुझे बस, मुझे कुछ तो नहीं। फिर उसने वीडियो वायरल क्यों की? क्यों आपने मुझे स्टेटस नहीं लगाया? पता, मुझे नहीं पता उसने क्यों की। फिर बाद में मुझे 3 दिन बाद कॉल कर रहा है कि सोना मेरे से गलती हो गई है यार, मेरे से गलती से मैंने लगा दी। तूने गलती से अपनी माँ बहन की क्यों नहीं लगाई? अपनी माँ बहन की लगानी चाहिए थी, मेरी क्यों लगाई तूने? मैंने तेरे लिए कौन सा बुरा किया है? कभी गलत सोचा हो तेरे बारे में? कभी नहीं। उसने तो ये तक बोल दिया कि अपना बच्चा छोड़ दे। मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं नहीं छोड़ सकती अपने बच्चे को, इसके खानदान को सबको पता है। उसका एक भाई है इरफान। आगे पीछे कोई नहीं है तो क्या बच्चा, पति कहाँ है आपके? मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, इस लड़के को सारी बात पता है। ये कब लड़का- कब एक्सपायर हुए आपके हस्बैंड? बच्चा कितना बड़ा था जब? जब तो छोटा ही था मेरा बेटा। कितने साल का? होगा वो 12-13 साल का था जब। 12-13 साल का था जब? जी। जी। तो हस्बैंड को इन बातों का पता लग गया था? जी, उनको पता लग गया था। ये मेरे फहीम है ना, उसके पास फोन करते थे, मेरे हस्बैंड के पास। अच्छा, फहीम आपके हस्बैंड के पास फोन करते जी, थे? कहता था कि मेरी बीवी है, और वो कहता था कि मेरी बीवी है। वो तो सही कह रहा है क्योंकि वो तो मेरे को ब्याह के लेके आया, 1500 आदमी के सामने ब्याह के लेके आया, तो बोलेगा ही वो तो। तुम किसी की बीवी को तुम इस तरीके से बोल रहे हो तो बंदा तो जाहिर सी बात ना, उसको तो ये बात बुरी लगनी ही है। तो अब वो उस चीज़ के लेके वो इतनी ड्रिंक करने लगे थे हद से ज़्यादा। ये रोज रोज उसको फ़ोन करता था और वो रोज पी कर मुझे मारता था। वो सारी बात ये थी। फहीम आपके हस्बैंड को फोन करता था कि ये मेरी बीवी है सारिका, हाँ और जबकि आपका जो हस्बैंड है वो कहता था कि मैं शादी करके लेके आया तो मेरी पत्नी है हाँ ये। जी तो जब फहीम फोन करता था तो आपका हस्बैंड शराब पी के आपको मारता था? जी, वो मुझे मारता था। वो मुझे, तो फिर आप फहीम को बोलती नहीं थी कि आप उसको फोन क्यों कर रहे हो? मैं मना करती थी कि मैंने कहा फ़ोन मत करा करो आप उसके पास, वो मुझे मारता है। एक दिन तो उसने मुझे बेल्टों से मारा, बहुत बुरी तरीके से उसने मुझे, और उसने देखा है कि वो मुझे मार रहा, फिर भी वो उसके पास फ़ोन कर रहा, उसको गाली गलौज कर रहा था। दूसरे का घर बर्बाद करेगा तो ऐसे ही होगा ना। अब तो उसने कर दिया मेरा घर बर्बाद, अब मैं तो उसी के पल्ले बंधूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसके पास जाऊंगी? कोई मुझे अपनाएगा थोड़ी ना ऐसे। अगर मैं दूसरी शादी भी करती हूँ तो अगर दुनिया के सामने बात आएगी तो मैं किसके आगे बोलूँगी? मैं बोल नहीं सकती ना किसी के आगे, मेरा मुंह नहीं है बोलने का। आपके जो हस्बैंड की डेथ हुई उसका रीजन क्या था? किस कारण हुई उनकी मृत्यु? वही ड्रिंक वगैरह करने की वजह से हुई भैया, और किस वजह से होगी? तो जब घर में कलेश होता था तो सासू माँ या आपका ससुर जी कोई कोई? नहीं बोलता था भैया, कोई नहीं बोलता था। कोई, सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी होती। कोई कितनी बार छुड़ाने आ जाएगा बीच में, 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, फिर कोई नहीं आता। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। तो आपकी मम्मी ने, सास ने, ससुर ने, भाई ने, बहन ने मम्मी नहीं है मेरी। कभी आपको समझाया कि आप गलत रास्ते पे, फहीम जैसे लड़के के साथ आपका भविष्य ठीक नहीं है? मेरे सास ससुर नहीं थे उस टाइम पे, नहीं, उनको नहीं पता था। वो थे ही नहीं, वो तो खत्म, एक्सपायर हो गए थे वो लोग। तो और कोई पति ने या किसी और किसी आसपास के लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की? भैया उनको नहीं पता था उस टाइम। किसी ने आपको रोका नहीं ये रास्ता गलत है? मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला था, नहीं मैंने कभी किसी को कुछ बताया था उस टाइम पर भी। मैंने बाद में सबको बताया है मैंने अपने बारे में, इनके बारे में सब कुछ। तो वो कहने लगा जब उस लड़के को ले आओ कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा बेटा गुजर गया तो कोई बात नहीं। इन लोगों ने तो मेरे को बोला था कोई बात नहीं, हमारा बेटा गुजर गया तो हम उसको अपना बेटा बना लेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी बात ही बोल दी कि कोई बात नहीं, वो यहाँ के रह लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई मना नहीं करेगा उसको। आपके सास ससुर ने बोला कि हम उसको बेटा बना लेंगे, हमारा बेटा गुजर गया तो उसके साथ आपकी शादी कर देंगे? जी, उन्होंने तो बोल दिया था मेरे को, निजामुद्दीन में ले जाके तुम्हारे निकाह पढ़वा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं उनको बोलती हूँ उसके पापा को कि मैं अपने पापा और को वहाँ लेके आ रही हूँ बैजोई, तो कहता है यहाँ मत लेके आइयो, यहाँ मत लेके आइयो। अगर जब मैं सही हूँ तो मैं लेके आ रही हूँ, तो उन्होंने कहता नहीं नहीं यहाँ मत लेके आइयो। मैंने कहा चलो तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ वहाँ से यहाँ पर। तो वो नहीं आने के लिए तैयार है, वो भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ बस वो बचने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो आपका बेटा अभी समझने वाला हो गया, 15-16 साल का हो गया है। उसको सब कुछ पता है भैया। उन्होंने बोला कि मम्मी अगर आपको अपना भविष्य दिख रहा है उस चीज़ में तो आप शादी कर लो, कोई नहीं। उसने मुझे इतनी बड़ी बात, एक बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी अपनी माँ के लिए कि मम्मी अगर तुमको अगर उसके साथ रहना है तो कोई बात नहीं, आप रह लो।
बच्चे को नफरत नहीं है उससे? उससे बहुत नफरत है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसी करतूत देखी है उसकी, तो इसलिए वो उससे चिढ़ता है। वो उसके साथ रहना भी फहीम नहीं से चिढ़ता चाहता। है। वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता भैया, वो उसके साथ। लेकिन वो आपको बोल रहा है सारिका जी आप कर सकते हो, मम्मी आप उनके साथ शादी करो, मैं अलग रह लूंगा। हाँ, वो कहता है मेरे को, पर मैं नहीं छोड़ सकती भैया अपने बच्चे को। मेरे बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है, साफ सीधी बात बताऊँ मैं आपको। अगर फहीम मान भी लेता है तो ये तालमेल कैसे बनेगा? आप बच्चे को साथ रखना चाहती है और बच्चा उससे चिढ़ता है, फहीम से नफरत करता है। नहीं, मैं वो अब नहीं रहना चाहेगा तो फिर मेरे को अलग से लेके रहना पड़ेगा ना भैया। फिर भी मुझे उसको, फिर भी तो मेरे को ही देखना है ना उसको, चाहे वो देखे ना देखे, पर मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो देखूंगी ना। आप अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हो? मैं अपनी जिम्मेवारी समझ रही हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती ना। अभी तो वो छोटा ही है, कौन सा इतना समझदार है भैया, वो पढ़ रहा है, वो अभी 10th क्लास में है वो भी। तो अभी फहीम कहाँ पे है? वो सऊदी में है। वो आने के लिए कह रहे थे मेरे से यहाँ पर दिल्ली। तो इन लोगों ने ये हम लोगों में तो पता नहीं है कि भाई ये जादू टोना क्या होता है क्या नहीं, हम तो लोग तो इतना नहीं जानते हैं। इसके मम्मी पापा के बारे में मुझे इसके घर से ही पता लग रही थी कि इसके मम्मी पापा ये उल्टे सीधे करतब भी करते हैं। मुझे नहीं पता, ये हाई जब्बार सबसे ज़्यादा करता है, ये कामों में ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि भैया मैं अपना पैसा इन चीज़ों में नहीं फूकना चाहती, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ और मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरे पास नहीं है इतना कि मैं इन गलत कामों में करती फिर जाऊँगी, मेरे पास नहीं है कुछ भी पैसा इसके लिए। और मैं क्यों पैसे पुलिस वालों को खिलाऊंगी? कोई मैं गलत थोड़ी ना कि मैं पैसा खिलाऊंगी पुलिस वालों को। मैं पुलिस वालों को पैसा नहीं खिलाना चाहती। मैं उनसे अब उनसे बोल रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ मैं उनसे कि मेरा ही करवाओ जी मेरा। वो सुन ही नहीं रहे हो मुझे। वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबके पास गई हूँ मैं वहाँ पर, उन्होंने किसी ने नहीं सुना मुझे, किसी ने भी नहीं सुना। मेरे जाने के बाद जब वो एप्लीकेशन लगी है, न्यूज़ वालों ने छापा है, तब ये लोग भाग रहे हैं। अब ये लोग भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी मुझे बुला रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं, वहाँ से इंस्पेक्टर से बुलवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं ताकि मैं उससे दब जाऊं, ताकि आगे बात ना बढ़ाऊं मैं इस चीज़ को लेके। मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे बस शादी करनी, बात मेरी बस इतनी सी हुआ है। तो फहीम ने आपके वीडियो वायरल किए, स्टेटस लगाया, लेकिन आज भी आप चाहती हैं कि अगर फहीम यहाँ दिल्ली आ जाए तो मैं उसके साथ शादी करूंगी और उसके साथ रहूंगी? जी, मुझे यही मानना है आप? जी, मुझे उसी के साथ रहना है। तो अभी फहीम सऊदी है तो आपका फ़ोन वगैरह उठाता है, बातचीत होती है? अभी उसने 1 हफ्ते से बंद कर रखा है। उसने मुझे जब से मैं बैजोई से आई हूँ ना, जब से उसने बंद कर दिया उसने मेरे पर नंबर। अब वो खोल भी नहीं रहा वो। तो फिर आपकी बातचीत कैसे होती है? बातचीत तो हो ही नहीं पाएगी, फ़ोन बंद है तो। अभी नहीं हो पा रही, बंद है, सब कुछ बंद कर रखा है उसने मेरा। कितने दिन पहले फहीम सऊदी गया था? 2 साल पहले ही तो गए हैं, मैंने ही बुलाया था भैया उसको। मैंने धमकी दी थी कि मैंने अपने आप को फांसी लगा लूंगी। मैंने ना तू आ जा, काफ़ी टाइम हो गया तुझे गए, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो कहने लगा तू ऐसे कुछ मत करियो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, तू कुछ ऐसा मत कर। तो फिर वो आ गया था, तो फिर इनके घर वालों ने उसको 15 दिन में उसके घर रही हूँ उसके साथ में। उसी दौरान 15 दिन रात जब मैं यहाँ से, उन्होंने मुझे भेज दिया था, रात 10:30 बजे करीब उसने मुझे कॉल किया कि तू सोइयो मत सोना और मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता थी कि वो एयरपोर्ट पहुँच चुका है, मुझे नहीं पता। मैं तो रो रो के पागल हो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, होश ही नहीं था मेरे को अपना। मैं तो पागल सी हो गई थी। मेरे जेठ जेठानी आए थे, मेरे को देख रहे, वो तो मुझे संभाल रहे थे। फिर मेरे बेटे ने फहीम को कॉल किया कि तुमने मेरी मम्मी को क्या कर दिया है। और लड़का तो डर रहा था मुझसे भैया, क्योंकि वो मेरे इस तरह की हरकत कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे नहीं कुछ पता मेरे को क्या हुआ क्या नहीं। अब मेरे जेठ जेठानी ने बोला कि उस लड़के से हमारी बात करो, जो उस टाइम पे उसकी फ्लाइट जा चुकी थी और कॉल लग भी नहीं रहा था हमारा। तो 2 साल हो गए उसको सऊदी में रहते हुए? जी, अब मैंने थाने में जाकर हमने ये बोला ना कि उसके पासपोर्ट का नंबर दो, हम पता निकलवाते, मैं पता निकलवाती हूँ कि वो कब आया था और कब नहीं आया। उसका ताऊ बोल रहा है कि वो तो 4-5 साल पहले आया था। झूठ बोल रहा है उसका ताऊ। अगर तू सच है तो तूने पैसा क्यों खिलाया? सच है भैया, ये और वहाँ पर छुपाते फिर रहे हैं कि ऐसे नहीं, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ, चलो मैं वहाँ पर अगर दुनिया के सामने रख रही हूँ अपनी सारी बात, तो मैं उनके सामने सच्चाई रख रही हूँ, झूठ नहीं बोला आज तक कि फहीम के अलावा और किसी दूसरे बंदे के बारे में मैंने वहाँ पर किसी से कोई डिस्कस नहीं करी है मैंने इस बारे में, कुछ भी नहीं। और जिनसे भी बात करी है इसके रिश्तेदार भी है, वो कहते हैं इनकी पिटाई लगवाओ इनकी अच्छी तरीके से। अब मैं क्या बोलूँ भैया मैं इस बारे में। 9 साल पहले आपका रिलेशन बना, यानी आप उसके संपर्क में आए फहीम के। जी, तो कितने दिन वो आपके साथ रहा और फिर उसके बाद सऊदी कब गया? वो 1 साल तक मेरे साथ यहीं पर रिलेशनशिप बनाता रहा। मैंने नीति बाग क्लब में ही बनाया, उसने होटल में भी बनाया, मेरी फ्रेंड के घर पे भी बनाया उसने। शारीरिक संबंध बनाता था? जी, वो बनाता रहा 1 साल तक, तो मेरे साथ ही रहा यहीं पर ही, जब तक हम जॉब करते रहे दोनों साथ। फिर उसके बाद वो जहाँ सऊदी जाने वाला था उसकी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसने मुझे बताया कि मेरी जॉब लग गई है और मैं जा रहा हूँ बाहर। मेरे को इतने 2.5 साल 1 साल यहाँ साथ रहने के बाद उन्होंने कहा मैं सऊदी जा रहा हूँ। जी,
तो फिर आपने इजाज़त दे दी? मैंने क्या, उन्होंने कहने लगा कि मेरे घर की मजबूरी है। मैंने चलो उसकी मजबूरी समझी। मैंने कोई बात नहीं, आपके घर में आपकी बहन बेटी भी है, शादी ब्याह भी होते तो उसके बाद में हो सकता है कि मजबूरी हो। मैंने कोई बात नहीं, उसने मुझे 2.5 साल का टाइम दिया। 2.5 साल के टाइम के बाद भैया वो होते 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 काफ़ी टाइम हो गया। मैं कह रही आप आते क्यों नहीं? मैंने कहा आपने मुझे 2.5 साल का टाइम दिया। तो 2.5 साल तक आपने वेट किया? उससे भी ज़्यादा भैया, उससे भी ज़्यादा हो गया, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। और 2.5 साल के इस दौरान आपके बीच में बातचीत होती रही 2.5 साल? बात पूरी प्रॉपर बात होती रही हमारी, कोई ऐसी भी नहीं है कि नहीं हुई। पूरी बात होती रही, वीडियो कॉल्स पे लेके हर चीज़ पे बात होती रही, मैसेंजर, फेसबुक, हर चीज़ पे मेरी उससे बात होती रही। अब जाकर जब मैं बैजोई उसके घर पहुंच गई ना, तो वो कहता कि मेरे घर मत जा, मेरा उनसे कोई रिश्ता 2.5 साल सऊदी रहने के बाद वो दिल्ली आपसे मिलने आए? नहीं। वो आया ही नहीं। लड़का आया कि नहीं आया? नहीं आया था, मुझे चोरी छुपे यहाँ पर आ गया। जब 1.5 महीना हो गया ना उसको यहाँ आए, दिल्ली इंडिया में आया है, तब मुझे पता लगा कि वो आ गया है। भैया मैं उसके घर नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, सब ये पता था कि वो बैजोई में रहता है। तो उसका आधार कार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लिए? उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया उसने, और मेरा बल्कि मेरा ले लिया उसने सारा। तो आपने ऐसे कैसे प्यार कर लिया, कैसे विश्वास कर लिया? नंबर एक मुस्लिम, धर्म अलग, दूसरी बात आप शादीशुदा थी, और तीसरी बात वो इतनी दूर का रहने वाला, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास प्यार नहीं। ना अंधा होता है, प्यार में कुछ नहीं दिखता। प्यार में ये नहीं होता कि तुम उसका डॉक्यूमेंट्स ले लो, उसके ले लो। मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम, मुझे सिर्फ वो लड़का नज़र आ रहा था बस, और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से धोखा देगा, मुझे नहीं पता थी। आपको नहीं लगता ये डायलॉग तो फिल्मी डायलॉग अच्छे, फिल्म में ही अच्छे लगते हैं? वो बात ठीक है, बट जो मेरे साथ हो रहा है मैं तो अपनी रखूंगी ना सच्चाई सबके सामने भैया। बस साफ सीधी बात है मेरी ये। आप लोग प्लीज़, मैं इसलिए आपको सहारा ले रही हूँ कि आप मेरी शादी करवा दीजिए उस लड़के से बस। तो अभी लड़के का कोई कांटेक्ट नंबर आपके पास है? वो फ़ोन उठाए? नहीं उठाता भैया, किसी का भी नहीं उठा रहा। मैंने दिया था, अपने घर वालों को भी दिया था उसका नंबर। अगर हम बात करना चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहें, क्योंकि ये तो एक पक्ष है, आपने जो बात बताई है वो हमने सुनी है और वही बात दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन क्या फ़हीम अपना पक्ष रखना चाहेगा? हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? भैया वो भागता है, कभी कहता तेरा किसी से चक्कर है, कभी कहता। मैंने क्या, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सामने ही क्यों आऊंगी? तू सामने खड़ा कर दे। अगर तूने मुझे किसी के साथ गलत देखा है, किसी के बिस्तरों में सोते हुए देखा है, या कुछ ऐसी बात है, तो मुझे सामने लेके आ, मैं सामने खड़ी हो जाती हूँ। कर दे उनको सामने खड़ा, मैं करती हूँ। ले मैं जो ही बंदा मैं सामने खड़े कर देती हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो भाग रहा है भैया। मैंने जब पुलिस वालों का नंबर मैंने उसको दिया, अगर मेरी कोई तेरे पास ऐसी कोई चीज़ है तो तू SHO साहब के सामने डाल दे। तो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, तेरा क्यों तू इतना हंगामा मचा रही है? अच्छा, उसके बाद कब मिलना हुआ आपका? जैसे 2.5 साल वो मिला नहीं, 1 साल आप साथ रहे, उसके बाद 2.5 साल वो सऊदी था, उसके बाद कब आया मिला? ही नहीं भैया, वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। सिर्फ फ़ोन पर हमारी सब कुछ बातचीत होती रही। वो वीडियो कॉल्स करता रहा मेरे साथ। वीडियो कॉल्स पे उसने बहुत सी ऐसी गंदी हरकतें करवाई है जो मेरे बच्चे ने भी देखी है। तभी मेरा बेटा उससे बहुत चिढ़ता है, उससे बहुत ज़्यादा। वीडियो कॉल पे रिकॉर्डिंग कर ली होगी उसने? उसने मेरी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ खींची। उसने मेरे को बोलता था कि तू मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, और उस दौरान वो मेरी फ़ोटोज़ खींचता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, मुझे नहीं पता थी उसने कब मैं फ़ोटो खींची है। और फिर वही फ़ोटो वो मुझे 2 या 3 दिन के बाद मुझे सेंड करता था कि देख फलाना तू ढिगड़ा ये वो। मैंने कि बताओ, मैंने तुझे कब बोला कि तू मेरी ऐसी पर्सनल फ़ोटो खींच? कोई किसी की पर्सनल फ़ोटो ऐसे नहीं खींच सकता, ये गैर न्यूड कानूनी है। फोटो? जी। तो वो आपके व्हाट्सएप पे भेजता था, व्हाट्सएप पे लड़के ने देख ली? व्हाट्सएप पर देखी भैया। वो सो रहा था तो घर में एक्चुअली कोई था नहीं, मैं और वही थे, और मेरा बेटा सो रहा था। वो उठ गया था, नींद में से उठ के बैठ गया था वो, तो उसने वो सारी चीज़ें देखी। यानी आप उसको वीडियो कॉल कर रहे थे? उसने मुझे वीडियो कॉल करी थी रात के टाइम, क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ बिना कपड़ों के? यस। और बच्चा आपके आसपास था? वो सो रहा था, वो एकदम उठ के बैठ गया था एकदम से, तो उसने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो नहीं देखने की थी। मैं उसको मना करती हूँ, मेरे साथ मेरे घर में मेरा बच्चा रहता है, तो ऐसी हरकतें मत करवा कर। कहता नहीं, तो मेरी बीवी नहीं है तो मेरा कहना नहीं मानेगी। अब बीवी है तो कहना मान रहे, तो पर तू बच्चे के साथ तो मत करना है ऐसे, कोई बच्चे के सामने तो ऐसी हरकतें मत करना। इतना तो समझो, बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई छोटा तो रह नहीं रहा वो। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रखी है, मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे फ्रेंड ने भी इसको रात के टाइम लाइव आते हुए देखा है लड़कियों के साथ। उसने मुझे आकर बोला कि बहन ऐसे ऐसे बात है कि बहन फ़हीम ना रात को कॉल कर लड़कियों के साथ है ना, वो उस पर लाइव आता है। मैंने बहन मैं तो कुछ चलाती नहीं हूँ ऐसी चीज़, मेरे को क्या पता। मैं तुझे उसी टाइम स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था, अगर वो ऐसे आ रहा था तो तुझे मुझे पता। कहने की बहन मुझे नहीं पता, वो फिर बंद हो गया था मेरे पास, क्योंकि वो उसके ग्रुप पे जुड़ी हुई है। तो उसने मुझे बताया कि बहन ऐसे ऐसे बात है, तू फ़हीम से बात कर। और फ़हीम ने तो उसको ही उल्टा गलत ठहरा दिया कि तेरी फ्रेंड तो ऐसी है फलाना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सभी गलत है। मैंने कहा तू मुझे भी गलत बना रहा, तू मेरी फ्रेंड को भी गलत बना रहा, तू सबको गलत बता रहा।
तुम सही हो और तुम्हारे खानदान की लड़कियां सही है। उसका कहने का मतलब है हिंदू लड़कियां सारी गलत है और मुस्लिम लड़कियां सारी सही है। उसका कहने का मतलब ये है। तो शुरू में 1 साल आप साथ रहे, उसके बाद कभी मिला ही नहीं आपसे किसी से? वो आया ही नहीं भैया। अब बुलाया था मैंने उसको, अब आया था 2 साल पहले। तो पिछले 8 साल से आप मिले नहीं, तो वो 1 साल का प्यार ही आप अभी तक जिंदा है, आप प्यार मान रहे हो उसको? भैया बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास है, उसकी भी और मेरी भी। क्या ऐसी चीजें? जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, जो हमारी अपनी, वो सारी चीज़ें मेरे पास है। कॉल डिटेल से लेके सब चीज़ निकाल सकते हैं आप। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किस चीज़ से डर रही हूँ। सब चीज़ें मेरे पास। पुलिस वालों को दे के ही बकायदा मैं नंबर, मैं निकालो इसकी कॉल डिटेल, कब तक ये लड़का यहाँ था, कब तक नहीं था ये लड़का, निकालो। और आज तक की निकालना मैंने कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ बैजोई में। और लड़का उस दिन भी बात कर रहा था, मैं बैजोई में थी, वो लड़का उस दिन भी मुझसे बात कर रहा था रात को। वो भी मुझे धमकी दिलवा रहा था, तू मेरी बैजोई में आई ना, यहाँ से तू बच के नहीं जाएगी। मेरे को ये धमकी दे रहा था। मैंने कहा वो तो ऊपर वाला जानता है कि मैंने कहा मैं बच के जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, वो तो तू भागेगा मैंने आगे आगे। अब भाग तू रहा है, मैं नहीं भाग रही हूँ, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ, आज भी वहीं खड़ी हूँ मैं। तू कर ले, मेरा क्या करेगा, ले। यहाँ नहीं जाऊँगी तो मैं ऊपर जाऊँगी, ये लोग नहीं सुनेंगे तो पुलिस वाले। मैं तो बस यही कह रही हूँ भैया, बस। जी, ये थी सारिका जी, और ये नीति क्लब साउथ एक्स में जॉब करती थी। मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ दर्शकों को। और ये ऑलरेडी शादीशुदा थी, इनके एक बच्चा भी था, और एक फ़हीम नाम का लड़का इनके साथ जॉब करता था। इनकी पहले बातें हुई, फिर मुलाकातें हुई, और उसके बाद ये लव एंगल चल पड़ा इनका। घर वालों को भी पता लग गया, इनके हस्बैंड को भी पता लग गया, लेकिन ये मिलते रहे और 1 साल तक कंटिन्यू मिले। इस दौरान इनके शारीरिक संबंध भी बने और ये साथ रहे। 1 साल के बाद फ़हीम सऊदी अरब चला जाता है और 8 साल के दौरान मिला ही नहीं, लेकिन इनकी बातचीत होती रहती है और वीडियो कॉल चलती रहती है। और वीडियो कॉल भी ऐसी कि कई बार न्यूड होके वो बोलते हैं कि वीडियो कॉल कर, तो वो फ़हीम ऐसी ऐसी हरकतें करवाता है इनसे। तो इनका बच्चा भी समझदार है, 14-15 साल का बच्चा, सख्त नफरत करता है। लेकिन अब आगे क्या? अभी ये बहजोई गई थी और थाने में एप्लीकेशन भी लिखवाई थी, और वहाँ की लोकल मीडिया ने भी छापा था। वो कटिंग भी हम साथ में लगाएंगे। हम फ़हीम का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे अगर फ़हीम यहाँ है तो, क्योंकि नहीं है भैया वो। अगर हम आगे पूछते हैं कि अब क्या चाहती है सारिका मैं मैडम? बस सिर्फ शादी चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस शादी करनी है, बस बात खत्म। अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका सिर्फ 1 साल के साथ उनके साथ रिलेशन रहा, सिर्फ 1 साल। घर पे भी करा है भैया, वो अभी भी आया था, तभी भी उसके घर पे भी हुआ है यहाँ पर। अगर उसके माँ बाप को एतराज उठाना होता तो वो पहले दिन ही उठाते कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है। जब उन्होंने मुझे घर में रख लिया, 15 दिन उसके घर में रही हूँ मैं। अभी कितने दिन पहले आप उनके घर रही हैं? अभी आए थे ना फ़हीम, जब 2 साल, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है उनको पूरे। अभी आए थे तो मैं उन्हीं के घर पे थी। तब मैंने पुलिस वालों को ये भी बोला कि भैया उनका पासपोर्ट नंबर लीजिए, पता लग जाएगा आपको कब आए थे कब नहीं आए थे। नहीं, फ़हीम उस दौरान घर पे था? हाँ वो वहीं थे, मेरे साथ साथ ही रह रहे थे, मेरे पीछे पीछे पूरे घर के अंदर घूम रहे हैं, सब चीज अपने हाथों से खिला रहे, सब चीज वो अपने घर में सामने कर रहे वहाँ भी आप एक साथ रहे, शारीरिक संबंध बने? हैं। वहाँ भी उनके घर में भी बने। वो लड़का तो चाहता था कि बस कोई हमें देखे और हमारी शादी हो, वो लड़का तो ये चाहता था। अब ये लड़के के ऊपर प्रेशर बना रहे, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता कुछ भी। तो लड़का जब आखिरी बार आपसे फ़ोन पे बात हुई तो वो कह रहा था कि मैं शादी करूँगा आपसे? उसने मुझे बोला था कि सोना तू वापसी चली जा, मैं तेरे से दिल्ली आके मिलूंगा और वहीं पर कर लूंगा शादी, तू जहाँ बोलेगी मैं वहीं करूंगा शादी। अब वो ऐसे बंद करके क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, जब मैं तो सामने आ रही हूँ ना। अब वो भाग रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती ना। वो मेरे सारे नंबर तो उसने मुझे बंद कर दिए, तभी तो मैं बहुत से बात करूँगी, बात कर, मीडिया वालों से बात कर। अब वो बात ही नहीं कर रहा, भाग रहा है वो। उसके ताऊ चाचा पापा सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? गलत लोग भागते हैं, सच लोग नहीं भागते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी शादी होगी आपकी? मुझे नहीं पता भैया, मैं तो इसलिए आप लोगों का हेल्प मांगी मैंने। आप लोग करवाइए मेरी शादी, नहीं तो मैं तो भैया उसके घर पर जाके, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी, साफ सीधी बात। मैं नहीं जानती इस बात को लेकर। देखिए, सुसाइड करना कायरता है और ये कानूनी अपराध भी है। मैं भी ये नहीं चाहती हूँ कि मैं भी अपने कायरता दिखाऊं। मैं भी मीडिया के सामने, हमारे सच्चाई के सामने आ रही हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया। मैंने आत्महत्या अपराध भी है, कानूनी अपराध है। वो मैं जानती हूँ भैया, मैं क्या करूँ, तो मैं खुद परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो अभी आप नंबर लगा सकती हैं फ़हीम को अगर बात? नहीं लगा भैया, बंद पड़ा है उसका नंबर। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, नहीं उठा रहा फ़ोन एक बार भी। तो आप उसका इंतजार कर रही हैं फ़हीम का? अब भी भैया मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कि वो दिल्ली आए और आप शादी करो। आप रो रही हैं, 8 साल के दौरान फ़हीम आपसे मिल ही नहीं रहा है और आप उसके साथ शादी करने के लिए उतावली हो रही हैं।
भैया मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया, मैंने कोई फरेब नहीं किया, अपने माँ बाप को भी नहीं समझा मैंने उसके पीछे, मैंने किसी को कुछ नहीं समझा, यानी परिवार छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया उस लड़के के चक्कर में। मैं अब कहाँ जाऊंगी, मैं तो उसी के साथ रहूंगी, मुझे तो कहीं नहीं जाना, सिर्फ उसी के साथ रहना है मुझे बस। तो उसको बोल के आप नई जिंदगी शुरुआत नहीं कर सकती? नहीं करनी मुझे कुछ भी, मुझे बस उसी के साथ रहना है बस। तो ये थी सारिका जी साउथ एक्स से, इन्होंने अपनी कहानी बताई। हम फ़हीम का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे और ये इनके निजी विचार हैं। इनकी जो कहानी थी दर्शक समझ गए होंगे क्या मामला है। ये लव एंगल का मामला है और इसमें प्यार किया इन्होंने फ़हीम नाम के लड़के से, और ये क्या बताना चाह रही थी आप समझ गए होंगे। भैया एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे लिए रिश्ते भी आ रहे थे, तो मैंने उस लड़के को बोला था कि फ़हीम बता कि तू क्या चाहता है, मैं अपना घर बसाऊँ आगे, क्या चाहता तू बता। उसने बोला कि तू मुझे छोड़ के जा रही, मेरे जेठ भी यहीं पर थे, हम किसी काम से गए होते तो उनके सामने ही फ़ोन आया था कि तू मुझे छोड़ के जा रही है ऐसे वैसे। फिर भी मैंने उस रिश्ते को मैंने ठुकरा दिया, मैंने कहा नहीं छोड़ कोई बात नहीं। फिर भी वो कहने लगा तू मुझे छोड़ के मत जाइयो बस। वो लड़का बार बार मेरे को इसी बात पर अड़ रहा था, मैंने सब कुछ उसके लिए वो भी ठुकरा दिया मैंने उसके लिए वहाँ पर। जब फ़हीम के ताऊ ने आपसे शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया था कि मेरे साथ एक रात सो, तो आपने ये बात फ़हीम को बताई थी? मैंने बता दी, फ़हीम ने एक बार भी कुछ नहीं बोला अपने ताऊ को, एक बार भी। मैंने कहा तू इतनी बड़ी बातें बोलता है, तू मुझसे प्यार के वादे करता है, तू उसको अपने ताऊ को भी तो बोलना। उसके छोटे भाई ने भी मुझे धमकी दी थी कि तू बैजोई आके दिखा तुम। मैंने कहा मैं बैजोई भी आऊँगी, मैंने कहा तुम कर लेना, मेरा क्या करोगे। फिर तो वो दोबारा से वो लड़का तो मेरे से नहीं बोला। उसके पापा हैं और ताऊ और उनकी मम्मी, ये 3 शख्स जो ऐसे हैं जो मेरी और फ़हीम की शादी नहीं होने दे रहे। बाकी इतना बड़ा परिवार है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो फ़हीम अगर प्यार करता है आपसे तो फिर वो अपने ताऊ को क्यों नहीं बोला भाई ऐसी गंदी हरकत क्यों की तुमने? मैंने बोला था, तूने क्यों नहीं बोला उसको? वो कुछ नहीं बोला, वो मुंह पे चुप्पी लगा के कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तुम डरते हो क्या उससे? वो राजनीतिक में है तो तुम उस लोग उससे डरते हो या तुम उसका सपोर्ट ले रहे हो, क्या है क्या नहीं? कौन सी पार्टी में? वो मायावती की पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी। जी। क्या क्या पद है, कोई पता आपको? मुझे नहीं पता। वो इलेक्शन हाँ से इलेक्शन खेलता है और हार जाता है बस वो वहाँ पर। इलेक्शन लड़ता है और हारता है? हाँ जी, बस और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उनके वहाँ के सारे बोलते हैं बहुत गंदा आदमी है, हम तो ये चाहते हैं यहाँ से हट जाए, यहाँ से सब कुछ गंदगी है वो हमारे यहाँ पर। आपने सारिका की स्टोरी सुनी और क्या लगा आपको? कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सारिका को क्या न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्या सारिका को उसके साथ शादी करनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अभी ये सारिका बार बार बोल रही थी कि प्यार अंधा होता है, तो क्या सारिका को उसके साथ जाना चाहिए? जो लड़का सिर्फ 1 साल रहा, उस लड़के के ताऊ ने इस सारिका को ऑफर दिया कि 1 दिन के लिए मेरे साथ सो जा, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। इसके ऊपर भी उस लड़के ने कोई कमेंट नहीं किया, उसका बचाव नहीं किया सारिका का। तो क्या फिर भी इनको इसके साथ रहना चाहिए? इनका एक लड़का है 15-16 साल का। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी सारिका की स्टोरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।